ऑस्ट्रेलिया, धूप और कंगारुओं का देश, समुद्र किनारे और बारबेक्यू का, लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ा खालीपन भी। जरा सोचो, आप ऑस्ट्रेलिया के ऊपर से उड़ रहे हो घंटों तक। आपको लाल मिट्टी, झाड़ियां और कभी कभार कोई सड़क दिखाई देती है। यह है आउटबैक, ऑस्ट्रेलिया का दिल। ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा है। यह दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश है, लेकिन यहां की आबादी टेक्सास से भी कम है। 90% ऑस्ट्रेलियाई लोग समुद्र के किनारे रहते हैं, सिडनी और मेलबोर्न जैसे शहरों में सिमटे हुए। क्यों? क्योंकि आउटबैक डरपोकों के लिए नहीं है। आधुनिक ऑस्ट्रेलिया की कहानी अंग्रेजों से शुरू होती है। यह कहानी उस समय की है जब यूरोप में नए क्षेत्रों की खोज और उपनिवेश बनाने की होड़ मची हुई थी। 1770 में कैप्टन जेम्स कुक ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर उतरे और उन्होंने इस नई भूमि को ब्रिटिश क्राउन के लिए अपना दावा बताया। उन्होंने इस क्षेत्र को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा घोषित किया, जिससे यहां के मूल निवासियों के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ। उनकी संस्कृति और परंपराएं इस भूमि की मिट्टी में रची बसी थीं। अंग्रेजों के आने से आदिवासी लोगों के जीवन में भारी बदलाव आया। उनके पारंपरिक जीवन और संस्कृति पर गहरा असर पड़ा। बहुत से लोगों को उनकी पारंपरिक भूमि से बेदखल कर दिया गया। इस बदलाव ने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। सबाहा। ऑस्ट्रेलिया पृथ्वी का सबसे सूखा बसा हुआ महाद्वीप है। अंदरूनी इलाका एक विशाल रेगिस्तान है। गर्मियों में तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, अक्सर 40 डिग्री सेल्सियस या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज्यादा। धूप बहुत तेज होती है, हवा शुष्क होती है, बारिश बहुत कम और अनिश्चित होती है। सूखा सालों तक रह सकता है, जिससे जमीन और भी सूख जाती है। नदियां सूख जाती हैं और मैदानों में धूल भरी आंधियां चलती हैं। आउटबैक में रहना प्रकृति के खिलाफ एक निरंतर संघर्ष है। अपनी कठोरता के बावजूद आउटबैक अविश्वसनीय रूप से सुंदर है। उलुरु जैसी प्राचीन चट्टानी संरचनाएं रेगिस्तानी जमीन से नाटकीय रूप से उठती हैं। रात का आसमान तारों से जगमगाता है, सन्नाटा गहरा होता है, लेकिन खूबसूरती धोखा दे सकती है। आउटबैक दुनिया के कुछ सबसे घातक जीवों का घर है। सांप, मकड़ियां, मगरमच्छ और यहां तक कि जेलीफिश भी जानलेवा हो सकती हैं। और फिर गर्मी है। आउटबैक में खो जाना मौत की सजा हो सकती है। भाग 5, लाल सागर में द्वीप। ऑस्ट्रेलियाई लोग कहां रहना पसंद करते हैं? तो ज्यादातर ऑस्ट्रेलियाई लोग समुद्र के किनारे क्यों रहते हैं? इसका जवाब आसान है। पानी। तटीय क्षेत्रों में अधिक उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है, वर्षा अधिक विश्वसनीय होती है और जाहिर है समुद्र है। भोजन का स्रोत, मनोरंजन और गर्मी से एक स्वागत योग्य बचाव। ऑस्ट्रेलिया का जनसंख्या मानचित्र देखें। आपको समुद्र तट के किनारे लोगों के समूह दिखाई देंगे। ये ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख शहर हैं: सिडनी, मेलबोर्न, ब्रिस्बेन, पर्थ, एडिलेड। लाल सागर में द्वीपों की तरह वे आउटबैक की कठोर वास्तविकताओं से शरण प्रदान करते हैं। भाग 6, दूरी का अत्याचार। ऑस्ट्रेलिया का आकार क्यों मायने रखता है? ऑस्ट्रेलिया न केवल सूखा है, यह बहुत बड़ा है। शहरों के बीच की दूरियां बहुत ज्यादा हैं। सिडनी से पर्थ तक गाड़ी चलाने में लगभग 40 घंटे लगते हैं। न्यूयॉर्क से लॉस एंजल्स तक गाड़ी चलाने से भी ज्यादा समय। दूरी के इस अत्याचार ने ऑस्ट्रेलियाई जीवन को आकार दिया है। इतनी दूरियों तक वस्तुओं और सेवाओं का परिवहन करना महंगा है। यह दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए अलगाव की भावना भी पैदा करता है। भाग 7, पानी। पानी हर जगह और पीने के लिए एक बूंद भी नहीं।
यह वाक्यांश ऑस्ट्रेलिया के कई हिस्सों की वास्तविकता को दर्शाता है। ऑस्ट्रेलिया पानी से घिरा हो सकता है, लेकिन ताजा पानी ढूंढना एक बड़ी चुनौती है। समुद्र का खारा पानी पीने योग्य नहीं है। वर्षा कम और अप्रत्याशित होती है, खासकर अंदरूनी इलाकों में। कभी कभी महीनों तक बारिश नहीं होती। नदियां अक्सर सूखी या बहुत पतली धारा में बहती हैं। यह स्थिति किसानों और स्थानीय निवासियों के लिए कठिनाइयां पैदा करती है। वर्षों से ऑस्ट्रेलियाई लोगों ने अपने दुर्लभ जल संसाधनों के प्रबंधन के लिए नए नए तरीके विकसित किए हैं। उन्होंने जल संरक्षण के लिए कई तकनीकों का आविष्कार किया है। बांध और पाइपलाइन पानी को गीले क्षेत्रों से सूखे क्षेत्रों तक पहुंचाते हैं। यह प्रणाली कृषि और घरेलू उपयोग के लिए महत्वपूर्ण है। शहरों में पानी के सख्त नियम हैं। पानी की बर्बादी पर भारी जुर्माना लगाया जाता है और ऑस्ट्रेलियाई लोग अपने घरों और बगीचों में पानी के संरक्षण के विशेषज्ञ हैं। वे वर्षा जल संचयन और पुनर्चक्रण का उपयोग करते हैं। भाग 8, तट का आह्वान। ऑस्ट्रेलिया का चुंबकीय खिंचाव। चुनौतियों के बावजूद ऑस्ट्रेलियाई लोगों को अपने देश से गहरा लगाव है। वे लचीला और साधन संपन्न लोग हैं जो चरम सीमाओं के साथ रहने के आदी हैं, लेकिन तट का आकर्षण मजबूत बना हुआ है। ऑस्ट्रेलियाई तट अविश्वसनीय सुंदरता और विविधता का स्थान है। क्वींसलैंड के सफेद रेतीले समुद्र तटों से लेकर तस्मानिया की ऊबड़ खाबड़ चट्टानों तक यहां हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ज्यादातर ऑस्ट्रेलियाई लोग समुद्र के पास रहना पसंद करते हैं। भाग 9, भाग्यशाली देश। ऑस्ट्रेलियाई जीवन की चुनौतियां और पुरस्कार। ऑस्ट्रेलिया को अक्सर भाग्यशाली देश कहा जाता है और कई मायनों में है भी। इसकी एक मजबूत अर्थव्यवस्था, एक स्थिर लोकतंत्र और जीवन स्तर ऊंचा है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जीवन अपनी चुनौतियों के बिना नहीं है। देश को जलवायु परिवर्तन, पानी की कमी और अपने औपनिवेशिक अतीत की विरासत से संबंधित मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई लोग लचीला और आशावादी होते हैं। उनका हार न मानने वाला रवैया और समुदाय की मजबूत भावना है। भाग 10, निष्कर्ष। एक धूप से सनी भूमि, लेकिन घर। यह एक ऐसा स्थान है जहां सूरज की किरणें हर कोने को छूती हैं और जहां की मिट्टी में एक अनोखी गर्मी है। ऑस्ट्रेलिया एक तरफ तो बिल्कुल अलग चीजें और दूसरी तरफ लुभावनी सुंदरता की भूमि है। यहां की वन्य जीवन की विविधता और प्राकृतिक दृश्य किसी भी पर्यटक को मंत्रमुग्ध कर सकते हैं। यह एक ऐसा देश है जहां आउटबैक समुद्र से मिलता है, जहां प्राचीन परंपराएं आधुनिक जीवन के साथ मौजूद हैं। यहां की सांस्कृतिक धरोहर और आधुनिकता का संगम अद्वितीय है। यह एक ऐसा देश है जो आपकी सीमाओं का परीक्षण करता है और आपकी भावना को पुरस्कृत करता है। यहां के परिदृश्य और रोमांचक गतिविधियां आपके साहस को चुनौती देती हैं। तो 75% ऑस्ट्रेलिया खाली क्यों है? यह सवाल अक्सर उठता है। इसका उत्तर इसकी अनूठी भूगोल, इसकी चुनौतीपूर्ण जलवायु और इसके इतिहास में निहित है। यहां की भौगोलिक स्थिति और मौसम की कठोरता ने इसे एक अनोखा रूप दिया है। लेकिन अपनी कठोरता के बावजूद ऑस्ट्रेलिया का उन लोगों पर एक शक्तिशाली पकड़ है जो इसे अपना घर कहते हैं। यहां के लोग इस भूमि से गहरे जुड़े हुए हैं। यह एक ऐसा देश है जो आपकी त्वचा के नीचे आ जाता है और आपके तटों को छोड़ने के बाद भी लंबे समय तक आपके साथ रहता है। यहां की यादें और अनुभव जीवन भर आपके साथ रहते हैं।